हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन राइज इज दैट व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इट्स सो सिंपल। when the sum of two angles when the sum of two angle is 90 degree then they are said to be complementary angle। मतलब जब दो एंगलों का सम, जब दो एंगलों को जोड़कर 90 डिग्री आता है तब उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। एंड here we have the supplementary angles। when the sum of two angle is 180 degree then they are said to be सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब जब दो एंगलों को जोड़कर 180 डिग्री आए तब उनको सप्लीमेंट्री कहते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे सबसे नोट करने वाला पॉइंट है ओनली टू एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर तीन एंगल को जोड़कर या थ्री एंगल्स को जोड़कर उनका सम 180 डिग्री आता है, उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि ये भी सप्लीमेंट्री होते हैं। एक्स वाई जेड आर सप्लीमेंट्री। नो, दिस concept that complementary and supplementary angle concept is only for two angles। it's two angle based concept। मीन्स यहाँ पे दो ही एंगल होने चाहिए, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे सप्लीमेंट्री में हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछूं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि 60 और 30 को ऐड करके 90 डिग्री आता है। इसका मतलब हुआ 60 + 30 = 90 मीन्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल को जोड़कर 90 डिग्री आ रहा तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री। और इनको निकालने का बड़ा इजी तरीका है, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द गिवन एंगल फ्रॉम द 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल वी हैव 80 डिग्री और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 90 में से 80 डिग्री माइनस कर देंगे, देन वी गेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट इज 10 डिग्री। ऑन द सेम वे वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 180 होता है। अगर एक एंगल 130 है तो दूसरा एंगल 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। या सिंपली 180 में से 130 को माइनस करो, देन वी विल गेट 50 डिग्री एंड वी गेट द आंसर। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। नाउ we have few more problems or questions based on these two concepts और ये basically वर्ड फॉर्म में है। ओके, तो इनको करने के लिए पहले हमें इनकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, इफ वन ऑफ द एंगल इज डबल द अदर एंगल फाइंड दी टू एंगल्स। इट्स ऑब्वियस, अगर मैं कहूँ 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री तो वो होगा 10 डिग्री। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से हो गए, 80 और 10। इन क्वेश्चन को करने का बड़ा इजी तरीका यह है कि इनकी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से समझो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो लेट दी फर्स्ट एंगल क्या है, अगर उसको हमने x सपोज करा है तो अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 - x। क्यों? क्योंकि हमें पता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है। अगर एक x है तो एक 90 - x होगा, अगर एक 80 है तो एक 90 - 80 होगा, दैट इज 10। तो होपफुली दिस इज क्लियर। टू एंगल्स आर x एंड 90 - x। नाउ कंटिन्यू द क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द एंगल, अब ऐसा तो कोई कुछ कहा नहीं है कि x ही लेना है या 90 - x ही लेना है, तो हम क्या करेंगे, इफ वन ऑफ द एंगल मतलब कोई एक एंगल, सपोज दैट इज एंगल x, इफ वन ऑफ द एंगल इज डबल, कोई एक एंगल डबल है दूसरे के, दूसरा क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहला x है तो दूसरा एंगल हो गया हमारा 90 - x। ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। x = 2 × 90 इज 180 एंड 2 × x इज
2x एंड साथ में माइनस है तो इसलिए -2x होगा। फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा जो आंसर होगा कुछ इस तरीके से आएगा, 3x इजिकल टू 180 डिग्री एंड x इजिकल टू 60 डिग्री। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। और वो दो एंगल कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 60 डिग्री और एक हो गया 90 - 60 दैट इज 30 डिग्री एंड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो हमें यहाँ पे करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में हमें लैंग्वेज क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। क्या करना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन में कहा गया है उसको ऑब्जर्व करके जस्ट फॉलो करना है। ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं तो और क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन एंगल विच इज 18 लेस, फाइंड एन एंगल विच इज 18 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। हमें एक एंगल फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 18 लेस है, ठीक है। फाइंड एन एंगल विच इज 18 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो लेट अस सपोज दैट एंगल इज x और इसका कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, दैट इज 90 - x। और बोला गया है फाइंड एन एंगल, मतलब एक एंगल फाइंड करना है जो हमने x माना और वो क्या है 18 लेस है। 18 लेस का मतलब -18। किससे 18 लेस है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री से, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 90 - x। लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब -18 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो 90 - x हो जाएगा, माइनस का 18, बोथ x आर वी विल put together, then 90 - 18 and we know that what is x plus x, 2x, and 90 - 18 is what, 72. Finally 2 3 are 6, 2 6 are 12 and x is equal to 36. So this is the value of दैट एंगल। और हमसे वही पूछा है फाइंड एन एंगल। इस बार हमसे दोनों नहीं पूछे, और पूछे भी जाते तो 90 - 36 कर लेते, ठीक है। तो दैट एंगल इज 36। होपफुली दिस इज आल्सो क्लियर। ओके, लेट्स मूव द ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस बार हमारे पास है सप्लीमेंट का। ओके, सेम वे वी विल डू दी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। इफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल मीन्स अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा 180 - x। नाउ इफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ, कोई एंगल है और उसका सप्लीमेंट, इफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल मीन्स 180 - x, वो क्या है 1/4 है। 1/4 मीन्स 1/4 है किसका, खुद का, ठीक है। इफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल is 1/4 of itself, then find the angle। अब इसको सॉल्व करेंगे तो how we will solve 180 - x is equal to 4 and we know that 4 into 180 will be what, 720। 4 multiply x is 4x is equal to x। Now 720 will be is equal to this 4 will be transposed to this side, it will become 5x, okay। Now finally we have x is equal to 720 upon 5. Now when 720 is divided by 5 we will get 144, okay। तो दिस इज द फाइनल आंसर। देन फाइंड द एंगल, हमसे एंगल पूछा था। तो अगर हमें इसे चेक भी करना है तो हम चेक कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 144 डिग्री का एक एंगल है और उसको अगर हम 180 में से माइनस करते हैं तो उसका सप्लीमेंट आ जाता है, जो कितना आएगा 36। तो क्या कहा गया है, इफ़ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, कोई एंगल है जो है हमारे पास 144 और उसका सप्लीमेंट है 36 और उसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 1/4 बनता है किसका, उसी एंगल का। किस एंगल का, जो एंगल है हमारे पास, और एक्चुअली में हमारे पास एंगल 144 है। तो अगर 144 को
4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा. So this is the answer. Hopefully this question is also clear. Now let's move on one another question. Two angles are supplementary. Okay, this is the next question. Two angles are supplementary. Okay, if one is x, then again another is 180 minus x. If one angle is 36 less than, अच्छा, if one angle, any one angle we is said here, तो बेटा कोई भी one angle मतलब हम x ही ले लेते हैं. If one angle is 36 डिग्री लेस, 36 डिग्री लेस का मतलब है माइनस 36 डिग्री लेस देन, किससे लेस देन है? ट्वाइस ऑफ द अदर, जो दूसरा वाला एंगल है उसके ट्वाइस. दूसरा क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट. तो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे. 2 इंटू 180 वी नो दैट इज 360 एंड 2 इंटू एक्स दैट इज 2x minus 36. Again we will transpose x and 2x together and 360 minus 36, and we know that x plus 2x is 3x and 360 minus 36 is 324, and when we will divide 324 by 3, what we will get? 3 1 जा 3, 0 will be है, 3 8 जा 24. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ x. और हमसे यहाँ पर टू एंगल्स फाइंड करने के लिए कहा गया, और वो दोनों एंगल क्या होंगे? एक अगर 108 है तो नेक्स्ट वाला कितना होगा? 180 माइनस 108, विच विल बी दैट इज 72. होपफुली दिस आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. और अगेन आई एम रिपीटिंग, just go through the language and do more practice of these type questions.